हेलो स्टूडेंट्स, नर्सिंग रिसर्च के टॉपिक सैम्पलिंग में आज हम सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले हम एरर के बारे में डिस्कस करते हैं। एरर क्या होता है? द वर्ड एरर इज़ यूज टू डिनोट द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। जो एरर होता है आपका, वो होता है आपका ट्रू वैल्यू, यानी कि आपकी वास्तविक वैल्यू, एंड द एस्टिमेटेड, यानी कि जो वैल्यू आपको प्राप्त होती है, या अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, यानी कि उसके लगभग वैल्यू। तो जो वैल्यू आपको प्राप्त होती है या उसके लगभग वैल्यू जो आपको प्राप्त होती है और जो वास्तविक वैल्यू होती है, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं एरर। These error may broadly be classified as सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। इस प्रकार के जो एरर हैं वो सैम्पलिंग के अंदर जो एरर हैं वो मेनली टू टाइप्स में क्लासिफाइड है। पहला आता है आपका सैम्पलिंग एरर और दूसरा आता है आपका नॉन सैम्पलिंग एरर। तो पहला आता है आपका सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ ए पॉपुलेशन पैरामीटर एंड इट्स एस्टिमेट प्रोवाइड बाय एन एप्रोप्रिएट सैंपल। यानी कि जो सैम्पलिंग एरर होते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो सैम्पलिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर जो पॉपुलेशन से हम जो सैंपल सेलेक्ट करते हैं, तो वो सैंपल जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा सैंपल ही हम सही तरीके से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमने सैंपल ही सही तरह से सेलेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हमको क्या है कि एरर देखने को मिल जाते हैं। तो उसे बोलते हैं हम सैम्पलिंग एरर। तो जो ट्रू वैल्यू होती है आपकी पॉपुलेशन पैरामीटर की, यानी कि जो वास्तविक वैल्यू होती है, जो वैल्यू आपकी होनी चाहिए, जो आनी चाहिए वैल्यू, वो वैल्यू ना आकर के और आपकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू आपको जो प्राप्त होती है, यानी कि जो आपने अप्रोप्रिएट सैंपल सेलेक्ट करके जो आपकी जो एस्टिमेट वैल्यू जो आपको प्राप्त हो रही है, उनके बीच में जो डिफरेंस आपका आता है उसे हम बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। समझ में आई बात? यानी कि सैम्पलिंग एरर यानी कि ऐसे एरर जो आप पॉपुलेशन पैरामीटर्स की जो वास्तविक वैल्यू आपकी जो आनी चाहिए थी वो वैल्यू आपकी ना करके और जो एस्टिमेट वैल्यू आपकी प्राप्त होती है उनके बीच के अंदर जो फ़र्क आपको देखने को मिल जाता है, वही होता है आपका सैम्पलिंग एरर। तो सैम्पलिंग एरर इज़ ड्यू टू दैट only a small portion of population of is studied in sample survey, so there would naturally be a certain amount of inaccuracy in the information collected and inference drawn about the population। यानी कि सैम्पलिंग एरर जो होते हैं हमको मेनली इसलिए होते हैं कि हम जो सर्वे करते हैं, हम जो स्टडी करते हैं, जो सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशंस में से, तो हम वो पूरी पॉपुलेशंस में सैंपल सेलेक्ट ना करके केवल उसके स्मॉल पोर्शन से हम वो सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो आप जैसे कि ये आपकी पूरी पॉपुलेशन है और यहाँ से आपको क्या है कि सैंपल सेलेक्ट करने होते हैं, लेकिन आप यहाँ से सैंपल्स पूरी पॉपुलेशन सैंपल सेलेक्ट ना करके केवल इसके एक पोर्शन से सैंपल सेलेक्ट करते हो। तो यह आपने क्या है कि यहाँ से आपने सैंपल सेलेक्ट कर लिया, तो ये जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया है तो आपने सैंपल सही तरीके से सेलेक्ट नहीं किया, ये आपकी पूरी टोटल पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट नहीं करा, तो यहीं पर आपके क्या है कि एरर देखने को मिल जाते हैं। दूसरे प्रकार से अगर हम समझते हैं तो हम बताते हैं कि जैसे कि हम राजस्थान के रेनीफॉल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं कि हमारे राजस्थान की जो बारिश का जो मौसम होता है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, पूरे ऑल ओवर राजस्थान से हमको सैंपल सेलेक्ट करने चाहिए थे, लेकिन हमने क्या किया, पूरे ऑल ओवर राजस्थान से हमने सैंपल सेलेक्ट नहीं किए। हमने क्या किया, हमने केवल उसके एक ज़िले से क्या है कि सैंपल सेलेक्ट कर लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो सैंपल सेलेक्ट करने थे हमको पूरे राजस्थान से, वो पूरे राजस्थान सेलेक्ट ना करके हमने केवल एक क्षेत्र से क्या है कि सैंपल सेलेक्ट कर लिए, जो केवल उस क्षेत्र के रेनी जो पैरामीटर्स है उसके बारे में आपको बताएगा, वो पूरे राजस्थान के बारे में आपको नहीं बताएगा। तो यहाँ पर आपको क्या है कि वो एरर देखने को मिल जाता है। अब आते हैं इसके कॉजेज़ के ऊपर।
तो नेक्स्ट जो आते हैं इसके कॉजेज सैम्पलिंग एरर, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमको सैम्पलिंग एरर देखने को मिल जाते हैं। तो पहला आता है आपका फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ द सैंपल, यानी कि आपने सैंपल ही सेलेक्ट नहीं किया, सही तरीके से नहीं किया, यानी कि आपने जो सैंपल सेलेक्ट करना था आपको वो सैंपल आपने सेलेक्ट नहीं किया, बल्कि आपने उसके बजाय दूसरा सैंपल सेलेक्ट कर लिया। जैसे आपको पुअर पीपल्स के ऊपर आपको स्टडी करनी है, तो आपको क्या करना होता है, पुअर पीपल्स को आपको सेलेक्ट करना होगा ताकि उनसे हम आंकड़े ले सकें, उनसे हम डाटा कलेक्ट कर सकें। लेकिन आपने क्या किया, उस क्षेत्र में सबसे जो अमीर आदमी है उसके पास जाकर के आपने डाटा कलेक्ट कर लिया। तो क्या हुआ यहाँ पर, आपका सिलेक्शन जो क्या हुआ आपका फॉल्टी हो गया। आपने जो डाटा आपको कलेक्ट करना था आपको पुअर पीपल से, वो आपने वहाँ से कलेक्ट नहीं किया, बल्कि आपने किसी एक अमीर आदमी से क्या है कि वो डाटा कलेक्ट कर लिया। दूसरा आता है आपका सैंपल साइज इज़ टू स्मॉल टू एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। आपका जो सैंपल साइज है वो इतना स्मॉल है कि वो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो ये भी क्या है कि एक कॉजेज़ होता है सैम्पलिंग एरर का। तीसरी चीज़ इसके अंदर क्या आती है, सब्स्टिट्यूशंस, यानी कि आप सैंपल लेने गए, आप सैंपल से डाटा कलेक्ट करने गए, तो आपको सैंपल वहाँ पर उपलब्ध आपको नहीं हुआ, आपको वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं था, तो आपने क्या किया, उसके आस पड़ोस से क्या है कि वो डाटा कलेक्ट कर लिया। तो आपने क्या है कि उसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढ करके आपने उस वहाँ से डाटा कलेक्ट कर लिया। तो ये क्या हुआ, आपका जो आपको वैल्यूज़ आपको जो प्राप्त होनी चाहिए थी वो वैल्यूज़ आपको प्राप्त नहीं हुई, बल्कि उसके बजाय आपको उसके सब्स्टिट्यूशन से और अलग ही वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। तो ये हो गया, यहाँ पर भी आपका सैम्पलिंग एरर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चौथी चीज़ आती है इसके अंदर नॉन रेस्पॉन्स, यानी कि आप सैंपल से सैंपल से आप डाटा कलेक्ट करने गए, लेकिन आप जो डाटा आपको चाहिए था वो डाटा आपको वहाँ से नहीं मिल पाया, क्योंकि आपका जो सैंपल है वो आपको कोई रेस्पॉन्स उसने नहीं दिया। तो आपका वहाँ पर भी क्या है कि सैम्पलिंग एरर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फॉल्टी कलेक्शन ऑफ डाटा, आपने फॉल्टी तरीके से डाटा को कलेक्शन किया, यानी कि डाटा कलेक्शन के जो मेथड्स है उसका सही तरीके से अप्रोप्रिएट तरीके से आपने उसका उपयोग नहीं किया। जो भी उसका क्वेश्चनेयर है, जो इंटरव्यू मेथड है, उसका सही तरीके से आपने उपयोग नहीं किया, जिसकी वजह से आपका जो एरर है वो आपको देखने को मिल गया। नेक्स्ट आता है आपका फॉल्टी मेथड ऑफ एनालिसिस। आपने जो डाटा कलेक्शन किया उसका एनालिसिस आपने फॉल्टी तरीके से किया, उसको सही तरीके से आपने सही तरीके से मेथड से आपने क्या है कि उसका एनालिसिस नहीं किया, जिससे क्या है कि आपके जो एरर हैं वो आपको वहाँ पर सैम्पलिंग के देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो होते हैं आपके कॉजेस। अब हम पढ़ते हैं इसके मेथड्स टू रिड्यूसिंग द सैम्पलिंग एरर, यानी कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला आता है आपका अवॉइडेंस ऑफ बायस, यानी कि आपको क्या करना है, जो भी आपको बायस दिखते हैं उनको क्या है कि पूर्ण रूप से क्या है कि अवॉइड करना है। जिससे क्या होता है कि आप कुछ हद तक या पूरी तरह से सैम्पलिंग जो एरर आपको दिखाई दे रहे हैं उसको रिड्यूस कर पाते हैं। तो द फर्स्ट एसेंशियल ऑफ एनी सैम्पलिंग प्रोसेस मस्ट बी द एलिमिनेशन ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ बायस, यानी कि ये पहला एसेंशियल मेथड होता है जिसके ज़रिए सैम्पलिंग प्रोसीजर का, जिसके ज़रिए क्या है कि हम जितने भी सोर्सेज होते हैं बायस के उसको क्या है कि एलिमिनेट करके हम जो सैम्पलिंग एरर है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका रिड्यूस यूजिंग ए लार्ज सैंपल साइज। द सैम्पलिंग एरर इन ए सैंपल सर्वे कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग ए एडिक्वेटली लार्ज सैंपल सेलेक्टेड बाय एन अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग प्लान, यानी कि हम एक अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग प्लान के ज़रिए हम लार्ज सैंपल्स अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उससे हम कुछ हद तक जो एरर होते हैं, सैम्पलिंग एरर होते हैं, उसको क्या है कि मिनिमाइज कर सकते हैं। तीसरा आता है इसके अंदर सिलेक्टिंग बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। ए सैंपल विद मिनिमम फ्लक्चुएशन इज टेकन एज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि हम पॉपुलेशन में जो सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल एकदम बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हम अगर सेलेक्ट करते हैं जो पूरी पॉपुलेशंस को बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करने वाला हो, तो हम जो सैम्पलिंग एरर है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कि सैंपल के अंदर जो मिनिमम फ्लक्चुएशंस होते हैं वो क्या है कि हम उसको सबसाइड करते हैं और उसके ज़रिए हम क्या है कि पॉपुलेशन का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करके हम सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस कर सकते हैं।
तो ये तो हो गया हमारे सैम्पलिंग एरर। अब हम पढ़ते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर के बारे में। तो जैसे कि हमने पढ़ा था सैम्पलिंग एरर यानी कि सैम्पलिंग प्रोसेस के अंदर जो सैंपल सेलेक्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वो हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, सैंपल सेलेक्ट सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम सैम्पलिंग एरर। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम नॉन सैम्पलिंग एरर के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि ऐसे सैंपल्स, यानी कि इसमें सैंपल के बजाय यानी कि सैंपल की वजह से यहाँ पर एरर देखने को हमको नहीं मिलते हैं, बल्कि यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं उसके आधार पर क्या है कि हमको सैंपल देखने को मिलते हैं। तो नॉन सैम्पलिंग एरर कंसिक्वेंस ऑफ सर्टेन फैक्टर विच आर विद इन ह्यूमन कंट्रोल। नॉन सैम्पलिंग एरर जो सर्टेन कुछ फैक्टर्स होते हैं उसके परिणाम स्वरूप आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर क्या है कि ह्यूमंस का कंट्रोल रहता है। यानी कि ह्यूमन के जरिए क्या है कि आपको जो नॉन सैम्पलिंग एरर है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि सही तरीके से ह्यूमंस ने प्लानिंग नहीं की सैम्पलिंग सेलेक्ट करने के लिए, सही तरीके से उन्हें पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन नहीं किया सही तरीके से, और जो उसने इनएक्यूरेट तरीके से जो क्वेश्चनर वगैरह जो इंटरव्यू मेथड है इसका सही तरीके से उन्होंने उपयोग नहीं किया, सुपरविजन सही तरीके से नहीं किया, तो ये क्या है, ह्यूमन कंट्रोल है। ये सारी चीज़ें क्या है, ह्यूमन के अंदर होती है, कंट्रोल कर सकता है। तो वो अगर अपने हिसाब से सही तरीके से उन्होंने इस चीज़ को, फैक्टर्स को सही तरीके से नहीं लिया, तो वो क्या है कि एरर आपको वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इसके भी कुछ कॉजेज़ हैं जो हम पढ़ते हैं, कॉजेज़ ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर, जिसमें आता है आपके पहला आता है फॉल्टी प्लानिंग। यानी कि आपका जो प्लानिंग है, यानी कि सैम्पलिंग प्रोसेस की जो आपने प्लानिंग बनाई है वो आपने सही तरीके से नहीं बनाई। सही तरीके से आप प्लानिंग बनाते तो आपका क्या है कि सैम्पलिंग एरर आपके अंदर नहीं आते। तो ये क्या है, ह्यूमन कंट्रोल। इसको हम आप कंट्रोल कर सकते हो, आप अच्छी प्लानिंग बना करके क्या है कि इसको कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन आपने क्या है कि फॉल्टी प्लानिंग आपने वहाँ पर बना दी। दूसरा आता है फॉल्टी डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि आपने जो पॉपुलेशन है उसके जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको सही तरीके से क्या है कि डिफाइन नहीं किया, फॉल्टी तरीके से डिफाइन किया, जिससे क्या है कि आपको वहाँ पर सैम्पलिंग एरर आपको देखने को मिल गई। तीसरा क्या है इसके अंदर, इनएप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल यूनिट टू बी यूज्ड। आपने जो स्टैटिस्टिकल जो यूनिट्स हैं उसको इनएप्रोप्रिएट तरीके से यूज किया, यानी कि सही तरीके से जहाँ उनका यूज़ होना था वहाँ पर आपने उनका यूज़ नहीं किया। इनएक्यूरेट और इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चनर, जो भी आपने क्वेश्चनर तैयार करें वो इनएक्यूरेट थे या इनअप्रोप्रिएट थे, यानी कि आपने कहीं जगह पर आपको माइंड के बारे में रिसर्च करना था, स्टूडेंट्स के जो माइंड है उसके आईक्यू लेवल है उसके बारे में आपको रिसर्च करना था, लेकिन आपने क्या किया, क्वेश्चनर बना दिया आपने उसके बिहेवियर के बारे में। तो क्या हुआ, ये इनएक्यूरेट तरीके से आपने क्वेश्चनर तैयार कर दिया। तो ये हो गया आपका ये भी एक कारण हो गया आपका नॉन सैम्पलिंग एरर का। नेक्स्ट आता है आपका डिफेक्टिव मेथड ऑफ इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट, यानी कि आपने डिफेक्टिव तरीके से इंटरव्यू लिया, ऑब्जर्वेशन किया, मेजरमेंट किया, जिसकी वजह से आप सही तरीके से जो एरर हैं आपको वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सही तरीके से आप इंटरव्यू नहीं लिया, आपने क्या है कि एक नॉलेज की कमी थी आपके अंदर, या आपने सही तरीके से वो आपको इंटरव्यू लेना चाहिए था आप लेकिन इंटरव्यू नहीं ले पाए, आपको जो चीज़ ऑब्जर्व करनी चाहिए थी वो आपने सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं की, तो ये भी क्या है कि आपके एक नॉन सैम्पलिंग एरर के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका लैक ऑफ ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस रिसर्चर। आपका जो रिसर्चर है वो ट्रेंड नहीं है, अनएक्सपीरियंस्ड है, जिसकी वजह से आपको वो नॉन सैम्पलिंग एरर दिखाई दे जाते हैं। इसके अलावा एरर इन डाटा प्रोसेसिंग सच एज कोडिंग, टेबुलेशन एंड समराइजिंग। आपने जो डाटा कलेक्ट किया उसको सही तरीके से आपने कोडिंग नहीं किया, उसको क्या है कि टेबुलाइजेशन नहीं किया, उसके समराइज सही तरीके से नहीं किया, जिससे उसके अंदर कई प्रकार की त्रुटियाँ आपको देखने को मिल गई। तो ये जो त्रुटियाँ होती हैं वो ह्यूमन के आधार पर होती है, यानी कि इसमें जो मनुष्य है वो अपने आधार पर क्या है कि वो गलतियां कर देता है, हो जाती है उससे गलतियां, तो इसे ही हम बोलते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। ठीक है, और यही कारण है ताकि इनसे क्या है कि वो नॉन सैम्पलिंग एरर देखने को हमको मिल जाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इसके मेथड टू रिड्यूसिंग नॉन सैम्पलिंग एरर, यानी कि कौन कौन से मेथड हैं जिनके ज़रिए हम नॉन सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला जो आता है आपका वो आता है एम्प्लॉइंग ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस पर्सनल फॉर द प्लानिंग एंड एजुकेशन ऑफ द स्टडी, यानी कि आप
क्या करोगे, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करोगे और जो आप स्टडी कर रहे हो उसको एजुकेशंस भी क्या है कि उसी प्रकार से करोगे। यानी ये ट्रेंड और एक्सपीरियंस जो पर्सनल्स हैं उनका उपयोग करोगे, उनके उन ऐसे एम्प्लॉय का उपयोग करोगे जिससे आप कि जो बायास हैं, जो आपके जो एरर हैं वो आपको क्या है कि वहाँ पर देखने को ना मिले। दूसरा आता है आपका यूजिंग मोर एडवांस टेक्निक एंड इक्विपमेंट और स्टैटिक्स फॉर द प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा। आप एक एडवांस टेक्निक्स और इक्विपमेंट्स का उपयोग करें स्टैटिक्स में, जिससे क्या है कि आप जो भी डाटा की जो प्रोसेस है, जो उसके एनालिसिस करने की जो प्रोसेस होती है वो आप सही तरीके से कर पाओ। नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन एंड कंसिस्टेंसी चेकिंग ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग एनालाइजिंग ऑफ डाटा। यानी कि आप लगातार वेरिफिकेशन करते रहें, चेक करते रहें ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेसिंग के टाइम पर आप सारी चीज़ को डाटा को एनालिसिस करते रहें तो आपके जो सैम्पलिंग एरर है वो रिड्यूस हो जाते हैं। एंड द बाय इंक्रीज इफ़िशियंसी इन सुपरविजन, और आप क्या करोगे, आपके सुपरविजन के अंदर एक इफ़िशियंसी लेकर के आओगे, उसको बढ़ाओगे, उसको इंक्रीज करोगे, जिससे क्या है कि आपका जो नॉन सैम्पलिंग एरर है वो क्या है कि आपका रिड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर के बारे में डिस्कस किया। तो इसी के साथ आपका जो सैम्पलिंग जो टॉपिक है वो पूरा समाप्त होता है। थैंक यू।